अगर इंसान हिम्मत और मेहनत से डटा रहे तो हालात जरूर बदलते हैं। आज जो तकलीफें थी वे पीछे छूट गई सुना और हम आगे बढ़ गए, बस क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। अब बस धीरे धीरे हमारी बेटियां भी बड़ी हो जाएंगी और उसके बाद हम इनकी शादी भी कर देंगे। मगर रमेश, मुझे इस बात का दुख है कि हमारा कोई बेटा नहीं है, क्योंकि इनकी शादी के बाद हम दोनों बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। अरे सुनीता, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ अगर हमारा कोई बेटा नहीं है? मुझे तो मेरी दोनों बेटियां किसी बेटे से भी बढ़कर लगती हैं। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि उनका नसीब बहुत अच्छा हो, वे हमेशा खुश रहें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। हाँ, ये सच है कि उनकी शादी के बाद हम दोनों अकेले रह जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं होगी। हम एक दूसरे के लिए ही काफी हैं। रमेश की मेहनत रंग लाने लगी थी। वह रोज ईमानदारी से काम करता और अपनी पूरी ताकत लगा देता। धीरे धीरे उसका काम सुधरने लगा और शर्मा जी भी उसकी मेहनत से बहुत खुश थे। एक दिन जब रमेश दुकान पहुंचा तो शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रमेश, तुम तो कमाल कर रहे हो। दुकान की सफाई हो या ग्राहक संभालना, सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हो। रमेश बोला, साहब, बस अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपने भरोसा किया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। शर्मा जी ने उसे एक नया स्वेटर दिया और कहा, ये लो, ठंड बहुत ज्यादा है, इसे पहन लेना। और हाँ, आज तुम्हारी मेहनत के लिए थोड़ा ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। रमेश की आंखों में खुशी थी। अब उसकी जिंदगी थोड़ी सुधर रही थी। पैसे लेकर वह घर की ओर चला। सोच रहा था कि आज वह अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा खाना ले जाएगा। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को सड़क किनारे ठंड में कांपते देखा। वह कमजोर और भूखी लग रही थी। रमेश उसके पास गया और पूछा, अम्मा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, कोई नहीं है मेरा। कई दिनों से सही से खाना भी नहीं खाया, ठंड भी बहुत लग रही है। रमेश ने बिना सोचे अपने थैले से कुछ रोटियां और सब्जी निकाली और बूढ़ी औरत के हाथ में दे दी। अम्मा, इसे खा लीजिए, इससे थोड़ी ताकत आएगी, उसने प्यार से कहा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से खाना लिया और धीरे धीरे खाने लगी। भावनाओं से भरी आवाज में बोली, बेटा, तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया को रहने लायक बनाते हैं। जो खुद तकलीफ सहकर भी दूसरों के लिए हाथ बढ़ाए, वही असली इंसान होता है। तुम्हारी राहें हमेशा रोशनी से भरी रहें। तुम्हारे घर में कभी अंधेरा न आए, तुम्हारी झोली कभी खाली न हो और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी न हो। जो खुशी तुमने आज मुझे दी है, वही खुशी हर कदम पर तुम्हें मिलती रहे। रमेश मुस्कुराया और फिर अपने रास्ते चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सुनीता को सब बताया। सुनीता भी मुस्कुराई और बोली, अभी हमारे पास भी ज्यादा